चैप्टर की स्टार्टिंग में हम केशु को देखते हैं जो कि मॉर्निंग को इस हालत में देखकर काफ़ी घबरा जाता है। और मॉर्निंग उससे केवल इतना ही कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हॉस्पिटल मत जाना, और काफ़ी ज़्यादा घायल होने के कारण वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है। वहीं केशु बेचारा तो मॉर्निंग को इस हालत में देखकर काफ़ी घबरा गया होता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब कहानी कुछ मिनट पीछे जाती है जहां हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके घर पर है और हम देखते हैं वहां तभी अचानक से एक इंसान आ जाता है जो कि सीधे ही मॉर्निंग पर हमला कर देता है। यहाँ मॉर्निंग तो काफी मुश्किल से खुद को बचा पाया था, तभी वो इंसान मॉर्निंग पर दूसरा हमला कर देता है, जिसके बाद वो मॉर्निंग को काफी बुरी तरह से चोक करने लगता है, जिसका मतलब था कि वो यहाँ उसे मारने ही आया है। यहाँ मॉर्निंग खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी उसके हाथ में एक ग्लास का टुकड़ा लग जाता है जिससे वो उस आदमी पर हमला कर देता है। जिसके बाद फिर मॉर्निंग तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके इसके बारे में बताता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा मत करना वरना इन लोगों को मेरे ठिकाने के बारे में पता चल जाएगा, और यहाँ आकर यहाँ का मामला संभाल लो, मैं कल खुद ही तुमसे आकर मिल लूंगा। जिसके बाद फिर मॉर्निंग अपनी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, तभी उसे ये रियलाइज होता है कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा था। मॉर्निंग तुरंत ही गाड़ी भगाता है और वो लोग उसका पीछा नहीं कर पाते। मॉर्निंग काफी बुरी तरह से घायल था पर उसे केशु का घर नजर आ रहा था। वो किसी भी कीमत पर केशु के पास जाना चाहता था। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ हम केशु और मॉर्निंग को साथ में देखते हैं। मॉर्निंग अभी भी बेहोश था और केशु उसकी केयर कर रहा था। यहाँ केशु मॉर्निंग को देखकर सोच रहा होता है कि अच्छा है ये अभी सही सलामत है, पर आखिरकार ये इतनी बुरी तरह से घायल कैसे हो गया? क्या सच में ये किसी माफिया का हिस्सा है? यहाँ केशु बेहोश हुए मॉर्निंग से ही बात करने लगता है और उससे कहता है कि आज अजीब सा बंदा मुझसे बात करने के लिए आया था जो कि मुझे तुम्हारे बारे में भड़का रहा था, और मुझे यकीन है उसने जो भी कहा है वो सच नहीं है, क्योंकि मुझे याद आता है जब भी तुम मुझे ट्रीट करते हो काफी अच्छे से ट्रीट करते हो, और अब तुम चाहे जो भी हो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि तुम सही सलामत हो। इसीलिए प्लीज जल्दी जाग जाओ, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। केशु की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है मैं डरा हुआ हूँ मॉर्निंग, प्लीज वापस आ जाओ। वहीं हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि बेहोश नहीं था। वो तुरंत ही केशु से पूछता है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, और भावनाओं में बह रहा केशु भी कह देता है कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। केशु को जैसे ही होश आता है वो काफी हैरान होकर मॉर्निंग की तरफ देखने लगता है। तभी मॉर्निंग उससे पूछता है कि तुम मुझे कब से पसंद करते हो, पर केशु को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे रिएक्ट करे, इसीलिए वो मॉर्निंग से पूछता है कि तुम कब जागे। जिसके बाद केशु अधमरे मॉर्निंग को और भी ज्यादा मारते हुए कहता है तुम धोखेबाज कहीं के, तुम जाग चुके थे फिर भी तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। बेचारा घायल मॉर्निंग तो और भी ज्यादा घायल हो जाता है और खून की उल्टियां करने लगता है। इसके बाद वो तुरंत ही खांसने लगता है, जिसे देखकर केशु को उसकी काफी चिंता होने लगती है और वो कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर तभी हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि केशु को खींचकर अपने ऊपर ले आता है, जिससे केशु काफी घबरा जाता है और उसे कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, मेरे बाहर से तो तुम पतला पापड़ बन जाओगे, मुझे जाने दो। जहाँ मॉर्निंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हुए कहता है केशु मैं भी तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। जिससे तो केशु बेचारा लाल टमाटर बन चुका होता है शर्माते हुए, और उसे अब क्या कहना चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी मॉर्निंग उसका चश्मा उतारता है, उसे अपने पास खींचने लगता है, पर केशु तुरंत ही उसे रोक देता है और कहता है इन सबसे पहले मुझे बताओ कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिस पर मॉर्निंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और तुरंत उसे किस कर देता है। यहाँ केशु भी काफी हैरान हो चुका था। केशु तुरंत उससे कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम घायल हो, और मॉर्निंग उसकी कोई बात नहीं सुनता है। और मॉर्निंग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, जिससे केशु परेशान होने लगता है। तो मॉर्निंग उससे कहता है कि आज मैं घायल हूँ तो मैं तुम्हें इसी तरह जाने दे रहा हूँ, और हम दोनों साथ में हक करके सोएंगे। और फिर वो दोनों इसी तरह काफी प्यार से हक करके सो जाते हैं। और एंड में मॉर्निंग केशु से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफी सारे सवाल है, तुम मुझसे काफी सवाल पूछना चाहते हो, पर मुझ पर भरोसा करो, मैं बहुत जल्दी तुम्हें सारे सवालों का जवाब दूंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना। और केशु को भी मॉर्निंग पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो दोनों इसी तरह सो जाते हैं।
अब अगला सीन हमें सीधे ही रात का दिखाया जाता है, जहाँ केशु की अचानक से नींद खुलती है और वो अपने आप को अपने घर में अकेला पाता है, जिससे वो काफी दुखी हो जाता है और कहता है, मॉर्निंग तुम झूठे कहीं के, तुम मुझे छोड़कर चले गए, तुम तो काफी ज्यादा सेल्फिश हो। अब अगले सीन में हम यांग को देखते हैं, जो कि अपने बंदे से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसके बंदे ने उसे हर तरफ से ब्लॉक कर दिया था और उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। जहाँ यांग सोच रहा होता है कि मुझे उससे काफी ज्यादा जरूरी काम है, पर इस बार मैं उसे परेशान नहीं करूंगा। और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और कहानी सीधे ही कुछ सालों पीछे जाती है, और अब हम यांग की कहानी के बारे में जानेंगे। तो यांग एक काफी बड़ी कंपनी का वारिस होता है और उसके डैड काफी ज्यादा अमीर थे, और यांग गे होता है, जिसके कारण उसके फादर उसे अबैंडन कर देते हैं। वो उसे काफी मारते हैं और उससे कहते हैं कि मेरा तुम्हारे जैसा कोई भी बेटा नहीं है। यहाँ उसके डैड यांग से कहते हैं कि मैंने तुम्हें अब्रॉड पढ़ाई करने के लिए भेजा था, ना कि आदमियों के साथ मजे करने के लिए। मैंने हमेशा ही तुम्हें अच्छे से ट्रीट किया, ना ही किसी चीज की कमी होने दी, और तुम मुझे ये सिला दे रहे हो। और तभी हम वांग के भाई को देखते हैं, जो कि वांग को साइड से घूर रहा था। फिर यांग के डैड उससे कहते हैं कि अगर तुम हमारे लिए कोई काम के नहीं बन सकते तो हमें एम्बेरस करना भी बंद करो। यहाँ यांग अपने फादर को समझाना चाहता था, उनसे बातें करना चाहता था, और उसका भाई उसे रोक देता है और ऐसा करने नहीं देता, और उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है, जिससे जो यांग होता है वो तुरंत ही अपना कपड़ा उठाता है और वहां से चला जाता है। और इसी टाइम पर उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। अब यांग जैसे ही अपने घर के बाहर आता है और कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक से कुछ लोग आते हैं, जो कि उसे उठाकर ले जाते हैं। यहाँ यांग अपने आप को बचाने की काफी कोशिश करता, काफी चिल्लाता, और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। यहाँ फिर ये लोग यांग को बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है एक गोडाउन का, जहाँ यांग को अचानक से होश आता है और सोचता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, एक अमीर फैमिली के लड़के को किडनैप किया गया। मैं जानता हूँ इसके आगे क्या होने वाला है, ये लोग मेरे डैड को कॉल करके पैसे मांगेंगे। फिर यांग सोचता है, पर मैं अपने फादर को काफी अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे लिए एक पैसे खर्च नहीं करेंगे, और वो काफी नाउम्मीद हो जाता है। और तभी अचानक से वहाँ मॉर्निंग और एक बंदा आता है, जिन्होंने ही यांग को किडनैप किया था, और वो लोग उससे कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे फादर से बात करा रहे हैं, कुछ भी बकवास मत करना। यह यांग अपने फादर से बात करने लगता है और उन्हें बताने ही वाला होता है कि वो किडनैप हो चुका है। तभी उसके फादर कहते हैं, मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा कि मेरा उसके जैसा कोई बेटा नहीं है, मैं तुम्हें उसके लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहूंगा क्योंकि तुमने मेरा कचरा साफ कर दिया। उसके जैसे बेकार बेटे की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ अपने डैड की इन बातों को सुनकर यांग को काफ़ी बड़ा सदमा लगता है, और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और यहाँ उन गैंगस्टर्स को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो लोग यांग के फादर से ही बात कर रहे थे, क्योंकि कोई आखिर अपने ही बेटे के लिए ऐसा कैसे कह सकता है। और मॉर्निंग का साथी मॉर्निंग को छोड़कर चला जाता है और कहता है, निंग मेरी जगह इसे खत्म कर देना, मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा है, इस बार हमें पैसे भी नहीं मिलेंगे। और मॉर्निंग वैसा ही करता है। अगले सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग ने यांग के सर पर गन तानी होती है, पर यांग को बिल्कुल डर नहीं लगता, वो स्माइल कर रहा होता है, जिससे मॉर्निंग काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है, आखिर तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। जिस पर जो यांग होता है वो उसकी तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा डिप्रेस लग रहा होता है, और वो कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊं तो क्या तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। जिसके बाद हमें मॉर्निंग का काफी गुस्सा भरा चेहरा दिखाया जाता है और एक काफी जोरदार आवाज आती है, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम यांग को जागते हुए देखते हैं, जो कि ये सपना देख रहा था, और वो सोचता है कि आखिर वो चीजें मुझे दोबारा क्यों याद आ रही है। जिसके बाद उसे एक इम्पोर्टेंट कॉल आने लगता है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम केशु को उसके ऑफिस में देखते हैं, जो कि आज लंच लाना भूल गया था, पर मॉर्निंग ने उसके लिए टिफिन पार्सल करवाया था, जिससे केशु काफी हैरान हो जाता है और सोचता है, ये सभी चीजें तो वही चीजें हैं जो मैंने काफी ज्यादा पसंद की थी, क्या मॉर्निंग ने इन्हें मेरे लिए खरीदा है। फिर वो ब्लश करते हुए सोचता है कि अगर मॉर्निंग तुम्हारे अंदर इतनी ही हिम्मत है तो तुम मुझे सामने से ये खुद ही डिलीवर करने क्यों नहीं आए। जिसके बाद केशु के कलीग तो उसे काफी ज्यादा टीज करने लगते हैं और कहते हैं, आजकल तो हमारा केशु पूरी तरह से प्यार में पागल हो चुका है, देखो इसी तरह आज वो टाई भी पहन कर नहीं आया है। जिससे केशु घबरा जाता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अगली बार से पहन कर आऊंगा। और फिर केशु के सारे कलीग उसे मिलकर टीज करने लगते हैं और कहते हैं, केशु कभी हमें भी मिला उससे।
और फिर वो सभी लोग एक-एक करके मिलकर बताने लगते हैं कि आजकल केशु पूरी तरह से बदल गया है। और फिर वो सभी लोग साथ में कहते हैं कि हम जानते हैं केशु रिलेशनशिप में आ चुका है। अब हमारा नन्हा केशु सिंगल नहीं रहा है। और केशु बस ब्लश करते हुए उनकी बातों को सुन रहा होता है और मॉर्निंग को याद करते हुए सोचता है कि आखिर तुम मुझे ये डिलीवर करने क्यों नहीं आते हो। फिर वो कहता है कि दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बारे में इतना चिंता करने की। तभी हम देखते हैं वहाँ केशु को मैनेजर के कमरे से बुलावा आ जाता है और केशु सोचता है तो फिर से वो आदमी मुझे बहुत सारा काम देने के लिए बुला लेगा और उसके सभी दोस्त उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग के अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ पर मॉर्निंग के आदमी एक बंदे को पीट रहे होते हैं। जहाँ मॉर्निंग उसके पास आकर कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हें किसने भेजा है, और वो अपने आदमी को वहाँ से जाने को कहता है। जिसके बाद फिर हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कि यांग का ही बंदा होता है और उसने मॉर्निंग पर नजर रखी हुई थी, पर मॉर्निंग उससे पहले ही उस तक पहुंच गया और उसे बंदी बना लिया। अब मॉर्निंग तुरंत ही उस बंदे के पास जाता है और उसे कहता है कि सीधे सीधे मुझे बता दो कि आखिर तुम्हें मेरे ऊपर किसने नजर रखने को कहा है। जिस पर वो बंदा काफी हिम्मत दिखाते हुए कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा, और अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो मेरे पास एक एविडेंस है जो कि पुलिस के पास सीधे ही पहुंच जाएगा। यहाँ जो मॉर्निंग होता है उस बंदे के पैरों को नोटिस करता है जो कि काफी बुरी तरह से कांप रहा था। मॉर्निंग सोचने लगता है या तो ये लड़का काफी ज्यादा हिम्मत वाला है या इसने काफी मूवीज देख रखी है, आखिर इतनी फिल्मी डायलॉग कौन मारता है। अब मॉर्निंग सीधे ही उससे पूछता है कि तुम अगर मेरे ऊपर नजर रख रहे थे तो बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, और फिर हम दोनों इस मामले को सुलझा सकते हैं। जिस पर यांग का बंदा कहता है कि आखिर मैं तुम्हारी बातों पर कैसे भरोसा करूं। जिस पर मॉर्निंग कहता है तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जिस पर वो लड़का थोड़ा सा घबराता है और फिर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तुम मासूम लड़के को फंसाते हो और फिर उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हो। और फिर वो काफी गुस्से में चिल्लाता है तुम घटिया इंसान, तुमने मेरे प्यारे इंसान जो कि इतना मासूम और क्यूट था उसके ऊपर अपनी गंदी नजर लगाई है, और इसके अलावा तुमने मासूम केशु के ऊपर भी नजर लगाई है, पर मैंने केशु को वार्न कर दिया है, अब वो तुम्हारा कुछ, अब तुम उसके साथ कुछ नहीं कर पाओगे। और फिर वो गुस्से में कहता है इसके अलावा तुम मेरे प्यारे दोंग यांग का पीछा छोड़ दो, उसे बचाने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। अब मॉर्निंग गुस्से में तुरंत ही उसका कॉलर पकड़ लेता है और उसे देखते हुए सोचता है तो यांग इसके कारण काम को छोड़ रहा है, ये बंदा तो पूरा ही बेवकूफ है। और फिर तभी उसे रियलाइज होता है कि इसने केशु का भी नाम लिया और वो सोचता है कि आखिर इसने केशु को क्या बताया है। और तभी हम उस बंदे को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि अब मॉर्निंग उसे काफी ज्यादा मारने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो बंदा जैसे ही अपनी आंखें खोलता है मॉर्निंग सीधे ही उसकी नजरों से गायब हो चुका था। यहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ पर यांग का बंदा सोचता है क्या वो मुझे यहाँ भूखे मरने के लिए छोड़ गया है। जिसके बाद अगले सीन में हम यांग को देखते हैं जो कि मिन मिन चिल्लाते हुए वहां पर आता है और कहता है मेरे प्यारे मिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यांग मिन की काफी ज्यादा चिंता करने लगता है। जिस पर मिन उसे कहता है कि मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों साथ में मिलकर काफी लवी डवी बिहेव कर रहे थे, जिससे मॉर्निंग का तो सारा मूड खराब हो जाता है और कहता है कि तुम लोग कितने क्रिंज हो, मुझे तो पूरी तरह से क्रीपी फील आ गया। और फिर मॉर्निंग उससे कहता है कि तुम अपने ये प्यार अपने घर पर दिखाना, और वो दोनों मॉर्निंग की तरफ काफी क्यूटली देखने लगते हैं। इसके बाद मॉर्निंग उनसे कहता है कि आज मैंने तुम दोनों पर काफी बड़ा एहसान किया है, तो अब तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सो गाइस, आज की वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं तो मेरे चेहरे पे थोड़ी सी चोट लग गई है, जिसके कारण मेरे मुंह में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और मुझे बोलने में काफी परेशानी हो रही है। इसीलिए हो सकता है कि आज की वीडियो में काफी सारी गड़बड़ी हो और कहीं कहीं पे कोई शब्द आपको समझ ना आए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ और आगे की वीडियो फिर से कंटिन्यू कर पाऊँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।